हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का नाउन सीरीज के आज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन क्या है, संज्ञा का डिफिनेशन क्या है और नाउन के प्रकार कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे कैसे बांटे गए हैं। पहला जो आधार था वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा मॉडर्न कंसेप्ट, उसमें भी हमने देखा कि संज्ञा के उन्हीं 5 रूपों को 2 आधारों पे बांटा गया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पहले की क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को पहला जो पार्ट था प्रॉपर नाउन, उसको मैंने क्लियर करा दिया था। मैंने उसको डिफाइन भी किया और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया भी कि प्रॉपर नाउन क्या है और कैसे उसका यूज होता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी जो बचे हुए हैं नाउन्स के प्रकार, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू जो दूसरा प्रकार है, जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इसको जो है हम लोग डील करने वाले हैं। तो देखिए बाबू, कॉमन नाउन डिनोट्स ए whole cast of person, place or thing. It does not specify some particular noun, यानी कि होता क्या है बाबू कि कॉमन नाउन जो है बाबू कि एक संपूर्ण कास्ट का, एक पूरी जाति का बोध कराता है। ये जो है कोई स्पेशल नाउन का बोध नहीं कराता। जैसे आप लोगों ने देखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हमने देखा कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के नाम का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यह किसी विशेष संज्ञा का बोध, यह किसी विशेष संज्ञा को चिन्हित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यह किसी विशेष संज्ञा को चिन्हित नहीं करता है, यानी कि यह किसी पार्टिकुलर एक संज्ञा को चिन्हित नहीं करता है, किसी एक संज्ञा पर प्रकाश नहीं डालता है, बल्कि ये पूरी जाति का बोध कराता है। कैसे? तो देखिए बाबू, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं कि आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम किसी पार्टिकुलर लड़के के बारे में बात करें, जैसे राम, मोहन, सोहन, या फिर किसी पार्टिकुलर लड़की सीता, गीता, किसी फिक्स्ड पहाड़ के बारे में जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय, तो ये सब किस में चले जाएंगे? प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे, क्योंकि उससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो रहा है। लेकिन यहां जो है
हमने कहा कि ये पूरी जाति का बोध कराएगा। तो कैसे बाबू इसमें आता है? जैसे देखिए, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, माउंटेन, स्कूल, डॉग, काऊ, इटीसी। यहां देखिए, ये पूरी जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। ये जैसे डॉग है, अगर कोई स्पेशल कोई डॉग है, जैसे टॉमी, ब्रूनो, कुछ भी नाम आपने रख लिया है पहले से, तो वो किस में हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। लेकिन यहां जो शब्द हैं, ये सब अपने पूरे फील्ड का बोध करा रहे हैं। जैसे कि बॉय, तो बॉय के अंदर जितने भी बॉय है, जितनी बॉय प्रजाति है, उसका बोध करा रहा है। गर्ल, गर्ल पे वही कंडीशन है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, लॉयर, टीचर, माउंटेन, स्कूल, डॉग, काऊ, डियर, कोई भी आप शब्द ले लीजिए जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो, किसी पार्टिकुलर का बोध नहीं हो, यानी किसी एक का बोध नहीं हो, तब बाबू उसे हम लोग कौन सी संज्ञा कहते हैं? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोग का क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है? कि प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को डिनोट करेगा या बताएगा। अब वहीं पे कॉमन नाउन जो है वो पूरी जाति का बोध कराएगा। यानी कि अगर व्यक्ति के बारे में ही बता रहा है तो पूरे व्यक्तियों का बोध कराएगा। कुत्ते के बारे में बता रहा है तो पूरे कुत्ते जाति का बोध कराएगा। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो है वफादार जानवर होते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू कि यहां किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय जो है उपयोगी जानवर है। तो यहां देखिए पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। टीचर इज रिस्पेक्टेबल एवरीवेयर, शिक्षक जो है हर जगह सम्मान के योग्य हैं। तो शिक्षक का जो है बोध पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड, डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड हम लोग कहते हैं ना बाबू। तो इस तरह से क्या होता है? पूरे डॉक्टर जाति का बोध होता है। तो ऐसी संज्ञा का वह शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे, अब हम लोग देखते हैं बाबू तीसरा, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अब हम देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। तो ध्यान दीजिए बाबू, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स। एनिमल्स या फिर जो है एनिमल्स के अलावा थिंग भी रख सकते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ध्यान दीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप को बताता है, एक पूरे ग्रुप को बताता है। यानी हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान है। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है, नाउन का वह शब्द होता है जिससे एक ग्रुप का बोध हो, यानी कि किसी पार्टिकुलर का नहीं बल्कि एक ग्रुप का बोध हो। कैसे होगा बाबू? जैसे हम कहते हैं क्लास, बैच,
आर्मी, टीम, ये सब जो शब्द हैं बाबू, इसके अंदर एक आदमी नहीं होता। इसके अलावे भी हम लोग बोलते हैं कि ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा, या ये बंच ऑफ कीज भी कह सकते हैं, चाबियों का गुच्छा, या फिर ए प्राइड ऑफ लॉयंस, ए प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का एक समूह, या फिर ए फ्लीट ऑफ शीप्स, ए हर्ड ऑफ ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का एक झुंड, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। तो इस तरह से हम लोग जो है बाबू, जब भी ए सीरीज ऑफ, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ बुक्स, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बाबू जब भी कभी संज्ञाओं का ग्रुप बने, यानी कि जो संज्ञाएं हैं वो ग्रुप में हो, तो अगर हमको वो डिनोट करना हो तो कौन सा नाउन आता है बाबू? कलेक्टिव नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? कलेक्टिव नाउन आता है। यहां ध्यान से देख सकते हैं, क्लास, जैसे क्लास चल रहा है तो क्लास पूरा क्लास होता है, बैच जो है पूरा बैच होता है, आर्मी सैनिकों की एक टुकड़ी होती है, टीम का मतलब एक टीम होता है, जैसे प्लेयर्स का हो गया और लोगों का हो गया, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इस तरह से मतलब कहीं भी आपको ये लगे कि एक समूह बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, तो वहां आप क्या यूज करेंगे? कलेक्टिव। क्या यूज करेंगे बाबू? कलेक्टिव। अब इसके बाद जो है बाबू, चौथा जो नाउन होता है वो कौन सा होता है? मटेरियल नाउन। तो देखिए, मटेरियल नाउन denotes only materials. Material noun denotes only materials, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यों का बोध कराता है। ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य कैसे होते हैं बाबू। तो जो भी द्रव्य, एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो हम लोगों ने 3 नाउन पे डिस्कस किया वो तीनों काउंटेबल थे, यानी हम लोग उनको गिन सकते थे, क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो भी देखना है कि काउंटेबल कौन कौन से हैं और अनकाउंटेबल कौन कौन से हैं। तो अब जो दोनों पढ़ेंगे वो दोनों क्या हैं? अनकाउंटेबल है। पहले जो तीनों पढ़े वो तीनों काउंटेबल थे, यानी काउंटेबल का मतलब कि हम उनको गिन सकते थे। अब यहां मटेरियल को हम लोग गिनते नहीं है, मेजर करते हैं, मापते हैं। तो यहां जो है बाबू, मटेरियल नाउन में हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो देखिए, मटेरियल नाउन में हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, व्हीट, पैडी, राइस, फ्लोर, इसके अलावे जो है ऑयल, पेट्रोल, ईटीसी, यानी कि सिर्फ मटेरियल्स। सिर्फ इसमें क्या आएंगे? मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, व्हीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो भी चीजें हैं वो सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। कौन से? मटेरियल नाउन में। और ये दोनों ही, मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों कौन से नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अभी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग उस पर भी करेंगे बाबू। अब जो है अगला आप लोग देख लीजिए, जो आपका लास्ट है, ये है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट
देखिए बाबू, abstract noun denotes emotion, feeling, stage और एक्शन। भाववाचक संज्ञा से भाव, इच्छा, युग, कार्य का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बाबू, इसको टच नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग टच नहीं कर सकते। मटेरियल को टच कर सकते हैं, मटेरियल को हम टच कर सकते हैं, हालांकि है वो अनकाउंटेबल। आमतौर पे इसके अंडर में क्या क्या आ जाता है बाबू अब्स्ट्रैक्ट में? जैसे अब्स्ट्रैक्ट में आ गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, काइंडनेस, पुअर्टी, सैडनेस, लॉफ्टर, समझ में आ रहा है? तो ये सब किस में आते हैं? ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से हैं बाबू? सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इसमें से कुछ भी जो है बाबू, आप देखिएगा, चाइल्डहुड बचपन, काइंडनेस दयालुता, पुअर्टी गरीबी, सैडनेस उदासी, लॉफ्टर हंसी। जैसे नहीं कहते लॉफ्टर इज अ वेरी गुड मेडिसिन, हंसी जो है वो बहुत अच्छी दवा है। तो इस तरह से यहां देखिए, लॉफ्टर हालांकि एक्शन है, लॉफ्टर क्या है? एक एक्शन है, लेकिन उसके नाम को यदि हम बोध कराएंगे तो किस में आ जाता है बाबू? अभी वही लॉफ हो जाता सिर्फ। तो लॉफ का मतलब हंसना, और हंसना क्या हो जाता? क्रिया हो जाता, वो तो वर्ब हो जाता। लेकिन यहां लॉफ्टर है, तो इस तरह से बाबू अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को बोध कराता है, और हम लोग इसको टच नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? क्लियर करने के लिए हम लोग एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं बाबू, एक बार और हम आपको थोड़ा सा जो है शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू आप लोग, जो है नाउन्स के सातों प्रकार, यानी जो आप एक तरह से कहें कि ये दो ठो जो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो पांचों थे, मैंने सबको लिख दिया है। सबको क्लियरली मैं समझाने का प्रयास थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करता हूं कि सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर नाउन की। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई प्रॉपर व्यक्ति, कोई प्रॉपर जानवर, कोई प्रॉपर स्थान। मतलब राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, राधा किसी एक लड़की का नाम है, पटना किसी एक शहर का नाम है, ब्रूनो किसी एक डॉग का नाम है, मैकेबीटी किसी एक बिल्ली का नाम है। तो जब इस तरह से हम किसी पार्टिकुलर, यानी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर के नाम का बोध कराते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है बाबू? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन की ये विशेषता है कि ये सेंटेंस में कहीं भी आएगा, कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होगी। ये दिमाग में जरूर रखना है, ये चीजें आपको समझनी होगी कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आए, किसी भी पार्ट में आए,
चाहे वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है चाहे सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है। आमतौर पे वाक्य के सब्जेक्ट की शुरुआत तो हम कैपिटल लेटर से करते ही हैं, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन है और वो सेंटेंस में कहीं भी आ रहा है तो वो कैपिटल लेटर से ही उसकी शुरुआत होगी। किससे बाबू? कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होगी, ये दिमाग में रखना है। और आम तौर पे, सामान्य तौर पे हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। याद है आप लोग? ये दोनों चीजें बताया था मैंने पढ़ाते वक्त भी। दूसरा है बाबू कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति को बताएगा, किसी एक वस्तु को बताएगा, किसी एक जानवर को बताएगा। वही कॉमन नाउन उसके पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रमेश ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक डॉक्टर है। और वहीं हम कहें कि डॉक्टर, ये कॉमन नाउन है क्योंकि उससे पूरे डॉक्टर प्रजाति का बोध हो रहा है। डॉक्टर इज द सेकंड गॉड इन दिस वर्ल्ड, डॉक्टर इज द सेकंड गॉड इन दिस वर्ल्ड। यानी कि हम बात करें कि इस विश्व में, चाहे भी वर्ल्ड में, विश्व में डॉक्टर जो है वो दूसरे भगवान है। मतलब कि पूरे डॉक्टर प्रजाति का बोध हो रहा है, पूरे डॉक्टर प्रजाति का बोध हो रहा है, पूरे टीचर प्रजाति का बोध हो, पूरे पहाड़ जैसे माउंटेन, माउंटेन तो सिर्फ माउंटेन है तो क्या है? कॉमन नाउन है क्योंकि उससे पूरे माउंटेन का बोध हो रहा है। और वहीं अगर हम कहें कि माउंट एवरेस्ट तो वो क्या हो गया? वो एक पार्टिकुलर हो गया और वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी मैंने बोला डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ते जो है वफादार जानवर, कुत्ता वफादार जानवर है, मतलब कि पूरे कुत्ते जाति की बोध हम करा रहे हैं। अब वहीं पे अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ कुत्ता रखे हुए हैं, उसका कुछ नाम रखे हुए हैं, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब देखिए बाबू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि कहीं भी ग्रुप का बोध होना चाहिए। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, ए हर्ड ऑफ डियर, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ए सीरीज ऑफ बुक्स। तो इस तरह से जब भी, या फिर यहां आमतौर पे कहें कि बैच, क्लास, आर्मी, ये सब क्या है? यहां पे सब एक ग्रुप का बोध कराना है। और संज्ञा के जिस शब्द से या जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या जानवर के पूरे ग्रुप का बोध हो तो उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं बाबू? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? तीनों क्लियर हो गया? प्रॉपर कैसे, कॉमन और कलेक्टिव क्लियर हो गया ना? डाउट नहीं ना है बाबू? अगर डाउट है तो बताइएगा, कमेंट करिए। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम। चौथा जो है बाबू वो है मटेरियल नाउन। तब मटेरियल में सिर्फ मटेरियल, सिर्फ द्रव्य पदार्थ ही इसमें आएंगे। ऑयल, पेट्रोल, गेहूं, धान यानी कि व्हीट, पैडी, फ्लोर, आटा, राइस, चावल, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, कॉपर, जो भी पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उन सब का बोध किसमें होता है? मटेरियल नाउन में होता है। और लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग्स को, स्थिति को, दशा को, युग को, एक्शन यानी किसी कार्य को, इसके नाम का बोध कराता है। और आम तौर पे बाबू अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग छू नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते। ये दिमाग में रखना है। हालांकि मटेरियल नाउन को हम टच तो कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज और जो है मॉडर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया बाबू, तो दो भागों में बंटा हुआ है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि काउंटेबल के अंडर में ये तीनों आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें आती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंटेबल मीन्स, countable noun refers those nouns which are able to count. Countable noun refers those nouns which are able to count. यानी कि the noun which is able to count is called countable.
काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि वे संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं नंबर में, 2, 4, 10, 20, 1, 5, 15 जो भी है। तो ये तीनों ही संज्ञाएं जो है बाबू, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये तीनों कौन सी संज्ञा होती है? काउंटेबल होती है, क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं। जबकि इसके विपरीत ये दोनों संज्ञाएं मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं, यानी हम लोग इसको गिन नहीं सकते। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन छू सकते हैं। मटेरियल को गिन नहीं सकते हैं, उसका मेजर करते हैं, मापते हैं किलो में, लीटर में, इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लेकिन इसको हम सिर्फ फील करते हैं, इसको हम टच भी नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में जो है लाफ्टर टच कर सकते हैं बाबू, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब टच कर सकते, गरीबी, ये सब टच कर सकते हैं नहीं, ये सब हम लोग फील कर सकते हैं। तो बाबू ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो सीरीज है, तो ये आप जान लीजिएगा कि ये दोनों जो है वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में है। लेकिन अनकाउंटेबल में होने के अलावे भी इसको, मटेरियल को हम लोग टच कर सकते हैं, जबकि अब्स्ट्रैक्ट को हम लोग टच नहीं कर सकते। कोई दिक्कत समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी नाउन सीरीज चल रहा है तो नाउन में सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और काइंड्स हुए हैं, अभी इसके अंडर में आप लोगों को नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, केस पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, नाउन से रिलेटेड रूल्स पढ़ने हैं। तो पूरा ही कंसेप्ट आसानी से आप क्लियर कीजिए और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखिए। क्लासेस में बिल्कुल बने रहिए लाइन से, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।